वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिए सी टेट का सारा सिलेबस मैं करा चुका हूँ। उसी श्रेणी में अब करना क्या है, हम शुरू करा है फाइनल टच बैच। वाह, फाइनल टच का मतलब ये है आप जहां से भी पढ़े हैं लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे जो मैं कराने वाला हूं तो समझ लो बेकार। ये है क्या कि आपको चेक करना है कि आप कितने पानी में हैं, ये कितने ऊपर हैं। तो वो चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। एक ने पूछा सर कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, मैंने कहा भैया सोल्ड पेपर ले लिए। सोल्ड पेपर, अरे मैं तो प्रैक्टिस सेट सोल्ड पेपर एक ही तो होवे। मैंने कहा अभी अलग होवे। कह रहा नहीं, मैंने कहा सोल्ड पेपर और प्रैक्टिस पेपर में फर्क क्या है। कह सोल्ड पेपर वो जिसमें सोल्ड हो क्वेश्चन, और प्रैक्टिस पेपर वो जिसमें सोल्ड ना हो। तो अगर इस तरीके का आपका ज्ञान है तो समझिए आप कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बस पढ़ते रहेंगे। इस साल से सी टेट देंगे, फिर अगले 6 महीने बाद देंगे। तो करना क्या है, आपको एक एक चीज समझनी है। सारी वीडियो में डाल चुका हूं, सिलेबस में सिर्फ 10 ही टॉपिक थे मेरे। अब क्या है, सारे टॉपिक में क्वेश्चन से करूंगा। तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यह है फाइनल टच। शुरुआत क्या है, हर 30 क्वेश्चन आएंगे, हर के हिंदी के, संस्कृत तक आएंगे। संस्कृत में आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। मेरे पास टाइम का अभाव रहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आपके पास नहीं है वो चीज मैं सिखाऊं, स्थायी वाली चीज। ऐसे नहीं डेंगू किससे हुआ था, अब वो देख रहे डेंगू किससे हुआ था। अरे भाई देखने का टाइम कोई है, वो सीधे लगाओ एनडी से। वो क्योंकि वो कभी एनाफ्लीज लगा देगा, कभी एनडी। तो इस तरीके का अगर आपका ज्ञान है तो वो अधूरा है। उसी को पूरा करने के लिए फाइनल टच बनाया है। आप यहाँ आइए, इस प्लेटफॉर्म पे आइए और सीखिए आप कितना सीखा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीधे 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। आगे आते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। जीन पियाजे की पूरी वीडियो मैंने डाली है, मात्र 10 मिनट की है, पूरा एकदम फाइनल हो जाएगा। बच्चे घटनाओं और भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद कब रखते हैं। देखो यहाँ पे दो बातें हैं। अब भूत, वर्तमान और क्या भविष्य को याद रखेंगे, जाहिर सी बात है तर्क का प्रयोग करना पड़ेगा ना उसमें, कि भैया भूत में जो है उसने मुझे चॉकलेट नहीं दी थी, अब मैं इसे खाने पे नहीं बुलाऊंगा। बात समझ में आ गई। तो वो तर्क का प्रयोग करेगा कौन सी, अमूर्त अवस्था में। सीखा है तुमने अभी। लेकिन ये जो कर दिया इसने शुरू कर देते हैं, इस पे गौर फरमाइएगा। इस वर्ड ने इसे एक अवस्था पहले ले गया। इस तरीके का ज्ञान सिखाना बस मुझे। एक अवस्था अगर ये आधी से लगा के आ जाएंगे, औपचारिक या अमूर्त, लेकिन भैया एक अवस्था शुरू तो पहले ही करेगा वो, है ना। तो ऐसी समाजीकरण की अवस्था अलग केस है, प्रारंभिक समाजीकरण की अलग केस है। तो फिलहाल इसका उत्तर कौन सा हो गया, मूर्त सकृतात्मक। तो ध्यान से पढ़िएगा, पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है, उस पर लिंक करें और सीधा का सीधा 10 मिनट में जीन पियाजे क्लियर। आगे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लोरेंस कोहलवर्ग का। व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। वाह, मैंने इसके सिर्फ एक पेपर कराया है 5 मिनट का। उसमें क्या है कि आपको बस ये ध्यान रखना है, जैसे लोरेंस कोहलवर्ग की पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत। समझिएगा थोड़ा सा, बाकी पूरी वीडियो देखेंगे। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, इसमें क्या बताया है कि दो हैं। एक तो हमारा है दंड व आज्ञाकारिता, और दूसरा हमारा है यांत्रिक विन्यास, यानी कि यांत्रिक, यानी कि जो इसमें दिया है। इसमें मैं कुछ नहीं कराया, सिर्फ 3-3 लाइनें लिखवाई हैं बस। जैसे इसमें क्या लिखवाई है, इसमें कि अगर फायदे वाली बात होगी तो इस झोली में जाएगा, और अगर मान लो उचित व अनुचित की बात होगी तो इस झोली में जाएगा। और इधर क्या बताया है, इधर बताया है नियम का कोई महत्व नहीं। वाह, सीधे बता रखे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं क्वेश्चन ओरिएंटेड है। उचित व अनुचित की अदले बदले की भावना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसमें अदले बदले की भावना, ये वाला हो गया। समझ में आ गया। और तीसरा बताया है इच्छा, जो ये है इच्छा वही होगी ना अदले बदले की। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, ये। कुछ नहीं करना, सीधे वीडियो देखें, पूरा पूरा फाइनल एक साथ होगा, एक एक क्वेश्चन के साथ। आधे करते क्या, देखो तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन आया, आप अपने नोट्स भी लेकर बैठ जाइए और इस क्वेश्चन के साथ पूरे को क्लियर करिए, पूरे को क्लियर करिए। कोई इसका कोई भैया कोई है पेपर बनाने वाला कि यही देगा, नहीं, पूरे को क्लियर करिए जैसे मैं कर रहा हूं। वो होती है एक तैयारी। एक एक क्वेश्चन से मतलब नहीं है, पूरा वहां पे क्लियर करिए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों शब्दों को हटा देना, जोड़ देना, फेरबदल कर देना क्या कहलाता है। पढ़ाया है।
उससे कहा जाए भैया कहिए कलुआ, ठीक है, तो वो कलुआ की जगह कर दे हलवा, तो इसने कै का क्या बना दिया, है कर दिया, यानी कि लेक्सिया है, डिसलेक्सिया। बात समझ में आ गई ना। तो पठन वैकल्य यानी कि वो पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, कलुए को हलवा कर दिया, हलवे को कलुआ कर दिया, ठीक है, रामोतार को सामोतार कर दिया, जिसमें चेंजिंग आई है हटा दे। बात समझ में आ गई। रामधारी तो बस कर दे धारी, राम हटा दिया, तो वो कहलाता है लेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य। बस बात समझ में आ गई ना, ऐसे पढ़ना है। आगे आते हैं, अगला है स्वालीनता, सापेक्ष और नकारात्मक रूप से में से किसे प्रभावित करती है। स्वालीनता क्या चीज है, स्वालीनता अपने में लीन, ठीक है, स्वालीनता अपने में लीन कहने का मतलब सामाजिक और संप्रेषण कौशल को प्रभावित करती है। एक चीज और समझिएगा, जैसे आपको स्वालीनता पता नहीं चल रहा, साम दाम दंड भेद पूरे 30 में से 30 आएंगे, तो आपको करना क्या है, जो भी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक आंसर लगे वो आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना। मनोवैज्ञानिक का मतलब संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो पहली बात तो इसका पता ही है, स्वालीनता सापेक्ष एवं नकारात्मक रूप से किसे प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है, उससे बोला नहीं जा रहा, अपने में लीन है, अपने में मगन है, डिप्रेशन है, तो वो समाज को प्रभावित करेगा और उससे बोला नहीं जाएगा, उसके बोलने में, कम्युनिकेशन में, स्किल में दिक्कत आएगी, वो बचेगा। जैसे कोई व्यक्ति शराब पिए हुए हो, तुम उसके पास चले जाओ तो तुमसे बचेगा। वो क्यों बचेगा, या कि पता ना चल जा, पता चल जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसी क्या है, वो अपने में लीन है ना, पिए हुए बड़ मजे ले रहा हो। तो ये कहानी ये हो, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सीधे सीधे नहीं आएंगे। आगे आते हैं, प्रगतिशील कक्षा शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। प्रगतिशील का मतलब जिसमें प्रकृति हो, सबको ध्यान में रख के पढ़ाया गया हो, सब चीजें ध्यान में रखी गई हो, वो ऑप्शन से करने होते हैं। तो ये क्या है प्रगतिशील, पॉजिटिव क्वेश्चन, तो आंसर भी क्या होगा इसका, पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस विधि को भी लगाइए, पहली वीडियो में ये सिखाया था। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, भाई पॉजिटिव क्वेश्चन है तो अध्यापक केंद्रित का तो मतलब नहीं, काट दो। अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन, हाँ ये हो सकता है, पॉजिटिव है ना, रखेंगे सिर्फ ऐसे करने हैं। मानकीकृत पाठ्य चर्चा, बिल्कुल गलत। मानकीकृत का मतलब यह है कि अगर 1 से 100 तक गिनती है तो याद होनी चाहिए, चाहे उसे कैसी रखता है वो, नहीं मानकीकृत स्टैंडर्ड नहीं भाई, 1 से 5 तक की बात। तुम कहो कि बिल्कुल टाइप पहन के आना और हमें पढ़ाना, ऐसा करना, अरे भाई नहीं होगा मुझसे भाई, वो मजा ही नहीं आएगा पढ़ाई में। तो मानकीकृत तो मतलब ही नहीं है, तो कैंसिल। व्यवहार का अनुकूलन, ये ऑप्शन ही नहीं, यही हो अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन, यानी कि अगर जो अधिगम करता है वो खुद से मूल्यांकन करेगा, जैसे पेपर में खुद पता लग जाता है देने के बाद कि नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो वो खुद मूल्यांकन करता है ना कि भाई ये वाला हिंदी में सही हो गया, हिंदी ये सब, तो वो कहानी है प्रगतिशील शिक्षा की। आगे आते हैं, अगला है अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह से सुलझाती है। देखो ये वर्ड आया काफी, इसका मतलब वो अमूर्त है, काफी का मतलब बहुत प्रैक्टिस करी है उसने बेचारी ने सी-टेट में। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की क्या है ये देखना है। अब गार्डनर का तुमने पढ़ा नहीं तो करना क्या है, ये पॉजिटिव बात है, मैं तुम्हें बता दूं आधे क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, तो आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव। निगेटिव काटो, संगीत में अगर उसकी रुचि है तो पहले कर लेगी, तो ये निगेटिव ऑप्शन तुरंत काटो। शारीरिक का कोई मतलब नहीं, अंतर्वैयक्तिक अंदर ही अंदर नहीं, क्या बचा, ये पहली कौन करेगा, जिसके अंदर तर्क होगा। समझ में आ रही है ना बात, तो ये ऑप्शन काटो, अपने आप आंसर मिल जाएगा, इससे अच्छी विधि हो नहीं सकती। आगे आते हैं, अगला है ये बहुत आ रहे हैं आजकल। स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, कि शुरू में बच्चे जो होते हैं उन्हें संसाधन देने चाहिए, बस होनी चाहिए स्कूल छोड़ने के लिए, ये कहना चाह रहा है। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरण प्रभाव से विशेषतः अनुकूलशील होते हैं, बिल्कुल सही बात भाई, उन्हें भाई छोड़ने के लिए होनी चाहिए गाड़ी, ठीक है, तब क्योंकि वो इतने समाज से कोरिलेटेड नहीं होते कि हाथ दिया बैठ जाएंगे, नहीं ना, कि भैया हमें स्कूल तक छोड़ दो। तो ये बिल्कुल सही व्याख्या है, सही व्याख्या करता है आंसर, कोरिलेटेड है। आगे आते हैं, हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी
विकास क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास को किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष पढ़ा जाता है। यानी कि तार्किक विचार किसके अंतर्गत आएगा ये कहना चाह रहा है। तार्किक विचार कौन करता है भैया? वो करता है जिसमें बुद्धि हो, ठीक है। वो तर्क से लड़ेगा, ऐसा नहीं लड़ेगा कि जो है चाचा तुम्हारी जमीन इधर है मेरी जमीन इधर है और मैं आगे तुम्हें रास्ता नहीं देने का हूं। अरे भाई क्यों नहीं देने को रास्ता तो तुम्हें खेत में देना पड़ेगा, भी पिछला वाला है। वैसा ना दोगे तो तार्किक विचार से दोगे, कानूनी तौर पर दोगे, ठीक है, कुर्रेबंदी से दोगे। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है तार्किक विचार से ही जीवन है, न लड़ाई झगड़े से है न किसी चीज से है। तो तार्किक विचार कौन करेगा? अब देखते हैं भाई, अच्छा ही व्यक्ति करेगा, कुछ मनोवैज्ञानिक आदमी करेगा। तो देखते हैं भावात्मक, बिल्कुल गलत। भावनाओं में तो बहेगा नहीं भाई वो, क्योंकि उसने दिमाग लगाया है ना। भावनाओं में बहकर तो छोड़ देगा, लो जी सब तुम्हारा ही है। बात समझ में आ रही है? तार्किक विचार तो पहले निगेटिव हटाओ। संज्ञानात्मक सामाजिक तो बिल्कुल ही नहीं करने का, लो जी तुम लो एक गाल पे मारा लो, इस पे भी ले लो, तुम ही ले लो, सब नहीं करेगा ना। शारीरिक मैंने पहले ही बता दिया, लड़ाई झगड़े से जमीन ली नहीं जाएगी, पीछे को रास्ता कौन करेगा? ये संज्ञानात्मक, क्योंकि संज्ञान में डाल के बताया है उसने कि कुर्रेबंदी से पीछे का रास्ता मिल जाता है, कोई कुछ नहीं करना। क्लियर बात? आगे आते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली फिर आ गया। प्रतिभाशाली वो है जो प्रतिभा से परिपूर्ण है, सारी की सारी प्रतिभा उसके अंदर है। यानी कि कुल मिला के आप अपनी भाषा में समझिए, पॉजिटिव बात पूछ रहा है। अब इसमें ऑप्शन में हो कि प्रतिभाशाली चोरी करता है, निगेटिव है भाई, कैसे कर लेगा वो? तो उसे हटाओ, तुरंत हटाओ। उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत। भाई प्रतिभाशाली है, कोई भगवान कोई है कि उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल निगेटिव हो गया। ये ऐसा करना है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। उन्हें मानसिक क्रियाओं की उत्पन्न की कमी होती है, बिल्कुल गलत। जब मानसिक क्रियाओं मानसिक दिमाग की लगाने के, तो इसका मतलब प्रतिभाशाली काहे के हो। तीसरा, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है। ये वर्डों पे गौर फरमाना है। क्षीण का मतलब यह है कि कम होती है। अरे भाई जब कम होती है तो प्रतिभाशाली क्यों रहेंगे? वो तो बुद्धू रहेंगे, बावले। जो अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, प्रभाव हो और परिवर्तन दर्शाते हैं। आंसर हो गया ये। तो देखो ये तीनों नेगेटिव थे, क्वेश्चन पॉजिटिव था, आंसर ये। बताओ, ना कुछ पढ़ना ना कुछ करना, सारी संस्कृत भी ऐसी पढ़ाऊंगा। आगे आते हैं। अगला है श्रवणवाधिक। ये श्रवण है, श्रवण मतलब सुनने में दिक्कत है, उसे जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक है? वो कह रहा है कोई भैया किसी को सुनने में दिक्कत है तो क्या उसके कान पे कहेंगे अबे बहरे? गलत है ना। तो कहेंगे क्या? जो इसके अंदर होगा, चलचित्र और वीडियो का बिना उपस्थित को दिखाना, बिल्कुल गलत। मुख्य रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप से इस्तेमाल करना, बिल्कुल। संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना, जानकारी प्रस्तुत करना, अधिकतर व्याख्यान। ये ऐसे वर्ड मैंने पहली वीडियो में बता दे, सब निगेटिव। आंसर हो गया ये। कम्युनिकेशन को पॉजिटिव तरीके से दर्शाना, समझ में आ गया? ये पॉजिटिव था, क्वेश्चन भी, आंसर भी पॉजिटिव। आगे आते हैं। बच्चे किससे किससे सीखते हैं? अमूर्त से मूर्त। अमूर्त का मतलब पहले दिमाग लगाएंगे फिर बुद्धू हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। सांकेतिक चित्रात्मक, बिल्कुल गलत। विशिष्ट सामान्य, पहले वो हाई हो जाएंगे फिर बुद्धू हो जाएंगे, नहीं। वो सीखते हैं सरल से जटिल। सरल से जटिल कहने का मतलब यह है कि पहले वो सीखेंगे कै और ले और बाद में मिला के सीखेंगे कै ले कल। तो ये सरल था ना सीखना, और ये फिर बड़ा, ऐसे सीखते हैं। तो ऑप्शन पर दिमाग लगा करना है क्वेश्चन। सीटेट का आधा पेपर ऐसे ही होता है। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होती? अब ये निगेटिव है तो निगेटिव आंसर देना है। उदाहरण सृजन करना पॉजिटिव है, सदमती सहायक विधियों का प्रयोग करना पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। निष्क्रिय है, इसमें गौर फरमाइएगा। पहली वीडियो में बता रखा है, देखिएगा कि ये वर्ल्डों का खेल है। ये निगेटिव था, यहां भी निगेटिव आंसर होगा। ये निष्क्रिय का मतलब गलत। अगर ये सक्रिय होता तो होता, ना भी पता हो, ये अनुवाचन पाचन हमें ना पता, लेकिन आंसर मिल गया। क्लियर है ना। आगे आते हैं। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कुल मिलाकर देखो, मैं क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ भी नहीं रहा है ना, बस इतना पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव बात पूछ रहा है। हालांकि पढ़ना है तुम्हें, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूँ सारे तरीके। अनुक्रिया समुच्चय, प्रयत्न त्रुटि विधि, अनुपूरक चिंतन, कंठस्थीकरण, क्या आएगा बताओ? ये है अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें
किसके लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए? अब देखो पहले निगेटिव काटो। कंठस्थीकरण का मतलब क्या होता है? रटना, तो ये निगेटिव हो गया, कैंसिल। पहली वीडियो में बता रखा है। अनुरूपक चिंतन, प्रयत्न त्रुटि विधि, प्रयत्न करो त्रुटि करो, प्रयत्न करो त्रुटि करो, अनुक्रिया, तो ये आंसर हो गया अनुरूपक चिंतन, अपने हिसाब से चिंतन करना। आगे आते हैं, भाई ऐसे करना है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने और रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पहले तो ये बताओ, निगेटिव कहा जाएगा या पॉजिटिव? क्षमता पॉजिटिव है ना, तो पहले तो इसे लिख दो यहाँ पे पॉजिटिव बात है। लो जी, अब पॉजिटिव का मतलब कंठस्थीकरण तो रटना है भैया, कैंसिल, सब बता रखा है। विस्मरण का मतलब है दोबारा स्मरण करना, भूली हुई बात को दोबारा याद करना कहलाता है विस्मरण। तो कुछ ऐसा है इसमें, निरीक्षण करना है, इसमें निरीक्षण करना है, भूली हुई बात को दोबारा नहीं करना। परासंज्ञान कहते हैं ना, संज्ञान में लेना। संज्ञान का मतलब यह है, हाँ देखा तो था, तो कहने का मतलब सुना तो था। बात समझ में आ रही है ना? तो यही कहानी यह है, प्रतिबिंबित करने, निरीक्षण करना। हाँ सही बात है, दावत में छोले भटूरे तो थे, समझ में आ रही है बात? तो ये कहलाता है संज्ञान, परासंज्ञान। पुरानी चीजों को था या नहीं था उसे निरीक्षण करके संज्ञान में लेना। आंसर हो गया ये। बाकी देखो ऑप्शन पे ध्यान लगाना है, ये इस तरीके के तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो जानबूझ कर ऑप्शन पूरे करने के लिए रखे जाते हैं। आगे आते हैं, ये किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात भाई, उदाहरण भी समझानी चाहिए और गैर उदाहरण भी। अगर मैं सारा पेपर तुम्हें उदाहरण ही उदाहरण देता रहूं, पता चला 1.5 घंटे की वीडियो हो गई, तुम कहोगे क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब। तो उदाहरण भी दूंगा जहां जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है, भाई मैंने कहा वर्णमाला याद कर लो, क्या खे गए, तो इसमें क्या उदाहरण दूं? तो गैर उदाहरण भी दूंगा। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ जी है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं। बताओ, अगर मैंने किसी क्वेश्चन का तुम्हें यहाँ उदाहरण नहीं दिया, क्यों भ्रमित हो गए? नहीं, मैंने पहले बता दिया पॉजिटिव निगेटिव से कर लो, तो ये बिल्कुल गलत। तो यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत। ऐसे करना पेपर, कुछ भी नहीं है ये। और सबसे भारी सेट लाया हूं मिठा के, ये राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बताइए उसका चिंतन कौन सा है? वाह, सब कुछ आ गया, मूल्यांकन भी आ गया, प्रस्तुत भी आ गया, समझना भी आ गया, दिमाग लगाना भी आ गया, सब बताया। वो क्या है? अपसारी। क्या है वो? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है क्रिएटिव बालक, और अभिसारी का मतलब, अपसारी का मतलब जो सब जगह फैले, जिसके कई सारे उत्तर हों, कई सारे ऑप्शन हों, वो यही है। सब पढ़ा रखा है वीडियो में। आगे आते हैं, जानकारी प्रकरण कौशल जैसे कि अनुस्मरण। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। अनुस्मरण क्या है? व्यक्तियों की भावात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से, सकारात्मक वाले जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है। बताओ अनुस्मरण क्या है? भावनाओं के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। ये पॉजिटिव था, तो आंसर भी पॉजिटिव। क्लियर है ना? इस तरीके से लगाना जहां ना पता लगे। आगे आते हैं, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, कोई तुमसे कहने लगे कि सी टाइट का मैं एक एक चीजें रटा दूंगा, भैया इस टेक्निक से करना ही पड़ता है पेपर, सीधी सी बात तो ये है। इसलिए हमारा फाइनल टच बैच ये है कि हमें आंसर निकालना है। आगे आते हैं, के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा है, जानने की उत्सुकता की पूर्ति के लिए, संप्रदाय को समझने के कंसेप्ट, संप्रदाय का मतलब होता है कंसेप्ट को समझने के लिए, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए। तो जो बिना सिर पांव वाले ऑप्शन है पहले तो उन्हें हटाओ। संदेह को दूर करने के लिए, भाई पॉजिटिव बात है, जानने की उत्सुकता की पूर्ति गलत। यह है दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, क्योंकि दोस्तों के बीच लोकप्रियता एक बाह्य अभिप्रेरणा है, और आंतरिक अभिप्रेरणा वो है जो अपने अंदर से आती है, मोटिवेशन। ठीक है, बाह्य प्रेरणा का मतलब ऐसे समझो कि किसी बच्चे ने कहा कि भैया तू बाहर से बड़ा अच्छा दिखाई देता है, तो उसे ज्यादा नहीं होगा, इतना होगा हाँ साहब ठीक है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि मेरी बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि बाह्य मोटिवेशन अच्छा हो जाए, जो मेरा तरीका है वो लोगों के पास पहुंच जाए, बस इतना। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा, मेरी ये इंटेंशन रहे कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊं और मैं दुनिया हिला दूं, ये सब इंटरनल है। तो बाह्य अभिप्रेरणा सिर्फ जैसा मैंने बताया, तो ये सिर्फ इसलिए है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। आगे आते हैं, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब होता है? तो देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पहले तो निगेटिव काट दो। विषय वस्तु बिल्कुल गलत,
विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक, हाँ देखो ये आ गया सामाजिक परिवेश, तो ये पॉजिटिव वर्ड है इसलिए हो गया ये। शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित निगेटिव, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन करके अवसर ना दिए जाएं, अगर ये ना होता तो आंसर यही हो गया। वो मैंने अगला पढ़ा नहीं था जल्दी के चक्कर में, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो सामाजिक परिवेश के अनुसार हो, ऐसा नहीं भाई समाज से कोई मतलब ना है तुम हमारे हिसाब से पढ़ो, अरे नहीं भाई, अभी समाज से मतलब तो रखना पड़ेगा वरना तो चांद पर पहुंच जाओ। प्लाट ले लो पहला, अब तुम ले सकते हो। अभी आगे आते हैं, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण होता है, ये फिर आगे दोबारा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अच्छा मैंने पीछे कर दिया। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे किसका इस्तेमाल करना चाहिए? अब इसमें कौन सा है साइकोलॉजिकल वर्ड? वो बेचारी तुलना नहीं करना चाहती और उस टॉपिक को, कंसेप्ट को समझना चाहती है अच्छे से, तो कौन समझेगा? उसे कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए? क्रिएटिव माइंड का, दिमाग की नसें खोल के, ना अगला पता, ना घर की भी टेंशन छोड़ दे, बाहर की भी छोड़ दे, पूरा फोकस उस पर रखे, तो ऐसे बच्चे कहलाते हैं क्रिएटिव। और क्रिएटिव है रचनात्मक मूल्यांकन। देखो मैंने पहले ही बताया है, ये रचनात्मक सृजनात्मक जहां भी आए समझ लो आंसर आधा इनमें ही है। अगले आते हैं, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव बात है, पहले तो ऐसे क्वेश्चनों का ही समझ लो। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो नेगेटिव हटा दो, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादी हो। ओहो ये नेगेटिव वर्ड ने इसे बेचारे को कैंसिल कर दिया, टाइपिस्ट को भी दिक्कत आई छापने में, केवल आ गया। ओहो मैंने पढ़ी ना रही ना, देख लो 15 क्वेश्चन तो यही होंगे। गुण समझने जाने वाले, गुण का मतलब क्या होता है? एक तो मुख्य होता है, गुण का मतलब जिसकी वैल्यू कम हो। जैसे शादी में मेन रोल किसका रहता है? दूल्हे के फूफा का, जीजा का। बाकी तो बेचारे जो हैं बाराती वो गोड़ होते हैं, मुख्य कौन होते हैं? वो 3-4%। तो ये गलत हो गया भैया। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें, देखो ये वर्ड, ये पॉजिटिव था, आंसर भी है। कुछ नहीं, बताओ कितना हल्का लग रहा है। आगे आते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की का मैंने बताया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि 3 पार्ट है, समाज के हिसाब से बच्चे का विकास होता है। तो देखते हैं, सांस्कृतिक उपकरण दंड आ गया, कैंसिल। मनोवैज्ञानिक उपकरण पुरस्कार, सामाजिक, वाह मैंने पहले ही बता दिया उनका था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो आंसर हो गया। क्लियर बात? कुछ नहीं करना भाई, देखो मेरी जो वीडियो आई है मात्र 10 है वो, लेकिन वो पूरा का पूरा आपको हिंदी पिंदी सब में फाइनल कर देंगी। आगे आते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को के अवसर देने चाहिए। पहले तो ये बताओ कैसा है ये? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले काट दो, कई विधि से मैं करा रहा हूं। सुसाधक, भैया ये सु मानी होता अच्छा, अगर इसी जगह में कर दूं कुसाधक तो ये नेगेटिव बन जाता। आगे मैंने पढ़ा भी नहीं है, और देखो ये सकिर्दे आ गया, वाह भाई वाह। कुछ नहीं करना भाई, इतना बाकी समय उसमें दो, ईवीएस में, ठीक है। भारत कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, इसमें दो। आदेश निष्क्रिय, वाह भाई वाह, कैंसिल। जानकारी समग्र ज्ञान के वंशवर्ती ग्रहण करता, बिल्कुल गलत। अनुदेशक अनुकरण करता, बिल्कुल गलत। सकिर्दय वर्ड मैंने पहले ही करा रखा, आंसर हो गया ये। पॉजिटिव था, पॉजिटिव आंसर, कैंसिल। आगे आओ, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कारकों को, विचारों को, चिंतन प्रक्रिया को मुख्य करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित, हाँ सही बात है, ये प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी वाक विद्यार्थियों में उच्च श्रेणी के संज्ञान कौशलों के विकास में बाधक होता है, ये नेगेटिव हो गया। ऐसे समझना है, वरना तुम भैया इसमें अटके रहोगे, पता चला घंटी बज गई। तो फिलहाल ए सही है, आर गलत आंसर। आगे आते हैं, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नता किस वजह से होती है? व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब यह है कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, कोई मीडियम फैमिली से है, कोई किसी जाति से है, कोई किसी जाति से है, तो वो क्यों होती है उसे देखते हैं। केवल अधिगम, केवल नेगेटिव वर्ड काट दो, केवल आहा लोहा। व्यक्तिगत वातावरण उचित जटिल अंतःक्रिया की वजह से, ना ही व्यक्तिगत और ना ही, बिल्कुल गलत, तो आंसर हो गया ये। मैंने बता दिया अंतःक्रिया जटिल, यानी कि उनमें आपस में इंटरैक्शन ही ना होता, तो उस जाति की है, मैं इसके पास न बैठने का हूं, ये देखा ना छोटे बच्चों में, ये आंसर। देखते हैं, विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन के विकास हेतु इनमें से क्या सहायक नहीं है, यानी कि नेगेटिव बात पूछ रहा है। स्वयं पूछताछ, स्वयं सुझाव, समाधान का मूल्यांकन, विचारों की अनियमितता, परसंज्ञान, ये हो गया। लास्ट टाइम, समावेशी शिक्षा में किसकी जरूरत को पूरा करती है? समावेशी शिक्षा क्या कहती है?
कि सबको भैया साथ लेके चलो, गरीब अमीर जाति धर्म इनसे ऊपर उठ के चलो और सबको भैया साथ लेके चलो, ठीक है, तभी अमीर और गरीब की खाई के बीच अंतर कम होगा, ठीक है। तो फिलहाल विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों को हाँ भैया लेना चाहिए, उन्हें भी भावनात्मक मुश्किल से जूझते हाँ जी उन्हें भी लेना चाहिए। वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है हाँ उन्हें भी लो, वरना वो कहेंगे हम होशियार हो गए तो हमें गुरुजी ने पूछ ही ना रहे। अरे भाई उन्हें भी तो लो, तभी तो सबका वो होगा। जो अमीर है उनसे तुम चिढ़ रहे हो, अभी उन्हें भी ध्यान रखो, वो तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रतिभा संपन्न वाले हैं जो वो मदद भी कर सकते हैं। निम्न में से आर्थिक स्तर आने वाले, हाँ ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गए चारों। लास्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यक अवस्था के दौरान निम्न से कौन सी संस्था सामाजिकरण की प्रारंभिक संस्था है? पहले मैंने बता दिया, देखो तो ये सबसे मेन रोल है परिवार का। सबसे बड़ा समाज परिवार, परिवार से ही जो तुम सीख के जाओगे वही आगे करोगे। अगर गाली सीख के जाओगे तो गाली दोगे, चाहे कोई भी हो, कितने सुधार लो, शुरुआती दौर है बस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे ये समझिएगा कि क्वेश्चन मैंने कराए कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, फाइनल टच बैच सीरीज 2, ठीक है। प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि शुरुआती दौर में आप ही पहुंचाएंगे सबके पास, और जैसे जैसे पहुंचती चली जाएगी समझ लो हमारा और तुम्हारा दोनों का कल्याण संभव है, ठीक है। थैंक यू।